अभिनव, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी चैप्टर 4 का, जो कि दोस्तों इसमें हम बताएंगे आपको मानव जनन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का। और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी दोस्तों। इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर करना, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर 3 नंबर में आता है। और मैं आपको एक वीडियो में बताया हूँ दोस्त, जाकर हमारे वीडियो को देख लेना, कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जिसमें आपको क्वेश्चन सिर्फ मिलेगा 2 नंबर 3 नंबर का। ठीक है, तो हमारी बात को समझो। 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन जितना आपको मिले इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जबरदस्त करिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है दोस्त। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से दोस्त समझ जाओ, क्योंकि आपको 3 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा तैयारी करना है बायोलॉजी का, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप बायोलॉजी के किसी भी पेपर उठाकर जाओ, देख लो, आपको 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, 100% गारंटी है मेरी दोस्त। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर आप नए चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्त अपने मित्र के पास, अपने और फ्रेंड के पास। ठीक है, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ जाए और हमसे रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाएँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको बताएंगे मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, मानव जनन तंत्र होता क्या है। यहाँ पर देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसका नाम इंग्लिश में दोस्तों है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना दोस्तों। जब आप लोग 12th पास करने के बाद आप लोग बीएससी में एडमिशन लेंगे, तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़रूरी काम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का जो वर्ड लिखा है यहाँ पर देखिए, मानव जनन तंत्र जो है, इसका नाम जो इंग्लिश में है, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे 12 पास करने के बाद जब आप लोग आगे पढ़ाई करेंगे इसका, तो इसका आप लोग बहुत ज़रूरी काम आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, एक एक चीज़ करके आपको समझाऊंगा, और बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त, जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले, जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जनन अंग। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक चीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, कि जहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया हूँ ना, जनन अंग जो मैं हाईलाइट किया हूँ, इसी तरह आपको एग्जाम में जब लिखना, तो आप लोग काली पेन से हाईलाइट कर देना इसको। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग इसको हाईलाइट कर देंगे, जो एग्जामिनर होते हैं काफ़ी चेक करने वाले, उनकी जो नज़र होती है आपके जो हाईलाइट करे रहेंगे ना, जो शब्द आप लोग हाईलाइट करे रहोगे, उसी पर उनका ध्यान जाता है। और जब आप उस शब्द को जब एग्जामिनर देखेंगे ना, तो उनको समझ में आ जाए कि लड़का जो सही लिखा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि इसको हाईलाइट कर देना, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपका इसमें होता क्या है दोस्त, कि जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास बहुत सारी कापियाँ रहती है चेक करने के लिए, तो आपका एक कापी पूरे बढ़िया तरीके से चेक नहीं करते, समझ रहे हो ना बात को। तो आप लोग हाईलाइट कर देंगे, तो उनका नज़र सीधे आपके हाईलाइट पे जाएगा, जो आप लोग हाईलाइट कर रहेंगे, तो कापी आपका पूरा देखेंगे, और पूरा जो आप लोग लिखे रहेंगे परिभाषा आपको पूरा पढ़ेंगे नहीं, बस तुरंत सही का निशान लगाएंगे, तो आपको पूरा नंबर दे देंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए जनन अंग कहते हैं, यहाँ देखिए कार्य के आधार पर जनन अंगों को निम्न 2 भागों में विभक्त किया जाता है। किस भागों में, 2 भागों में। यहाँ पर देखिए पहला हमारा कौन सा भाग है, पहला हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है। पहला जो भाग है वो है प्राथमिक लैंगिक अंग। यहाँ पर देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, पहले आप लोग इसको जानिए। यहाँ पर देखिए दोस्त लिखा है कि मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनन कहते हैं। इन अंगों में युग्मकों के निर्माण एवं जनन हार्मोन्स के सत्रावण की क्रिया होती है। इसमें पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से सत्रावित, यहाँ पर देखिए गोंडोट्रोपिन हार्मोन्स जननों की वृद्धि एवं कार्यों को नियमित करता है। नर में जनन विषण होते हैं, जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तथा मादा में जनन अंडाशय होते हैं, जिनमें अंडाणु या अंडों का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा दोस्त। अगर आप बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर और 5 नंबर में दे सकता है। अगर आपसे पूछ लिया कि मानव जनन तंत्र का दोनों क्या लिखना है, आपको दोनों अवस्थाएं लिखना है। ठीक है, दोनों आधार इसका लिखना है, दोनों विभक्ति लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्राथमिक, और दूसरा लिखना पड़ेगा द्वितीय। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसे सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। यह अंग प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति ना ही युग्म बनते हैं और ना ही हार्मोन्स का सत्रावण करते हैं। ना ही ये भांति युग्म बनते हैं और ना ही इस हार्मोन्स का ना ही सत्रावण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि अंड जनन किसे कहते हैं। इसको आप लोग बहुत जरूरी जानना है दोस्तों, इसको आप लोग तैयार करना, क्योंकि क्वेश्चन आपका 3 नंबर 2 नंबर में दे सकता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है,
अंड जनन किसे कहते हैं, इसको आप लोग इस तरह हाईलाइट कर देना, जैसे मैं हेडिंग डालकर बढ़िया से लिखा हूँ, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए दोस्त, अगला हमारा आता है कि मादा में अंडाशय के जननिक की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा बायोलॉजी में। उसके बाद इसके आगे आपको लिखना है कि अंडाणु से गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं की आधी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका अंड जनन है, इसका आप लोग परिभाषा जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यार हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारा आता है अंडाणु की संरचना। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवर, यहाँ पर देखिए मादा अंडाणु 0.1 मिश्रिम व्यास का होता है। अंडाणु के बड़े भाग में पीला पीतक होता है जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है जिसमें जननिक भाग कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जननिक आशय कहते हैं। जिसमें अंडाणु जनन की संरचना जो है ना, ये अंडाणु की संरचना, इसे हम क्या कहते हैं, जननिक आशय भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा दोस्त कि केंद्रक के बाहर तथा जोना, केंद्रक के बाहर तथा जोना रेडिएटा पीतक की बाहरी परत के अंदर अनेक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनेक कोशिकांग। फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे, हेडिंग डालना होगा जैसे। फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाजिकाए प्राथमिक अंड कोशिका पाए जाते हैं। इसमें बाहर अनेक डिस्मोसोम सूक्ष्मकंग तथा प्राकृतिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाहर अनेक डिस्मोसोम सूक्ष्मकार तथा पूटिका कोशिकाएं पाई जाती है। ब्राह्मपुत्रक कोशिकाओं में भी ग्लाजिकाएं अंत प्राथमिक जालिका आदि कोशिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिकाएं पाई जाती है। इन ब्राह्मपुत्रक कोशिकाओं को ध्रुवी कोशिका कहते हैं जो अंड कोशिका के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में भी आ सकता है या 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। वैसे 4 नंबर में क्वेश्चन बायोलॉजी में दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन बहुत कम आता है। जब भी आएगा आपको 3 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। तो जो क्वेश्चन मैं ये बताया आपको, ठीक है, ध्रुव कोशिका, जिसको आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। अंडाणु की संरचना आपको लिखने के लिए अगर बोलेगा आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दिया अंडाणु की संरचना, आपको इतना लिखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। इतना आपको लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर में होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए युग्मक जनन, गैमेटो जीन्स ईसिस किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए विषण अथवा अंडाशय की जननी उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। नर में नर युग्मक या शुक्राणु तथा मादा में युग्मक अंडाणु या डिम्बाणु क्या कहते हैं, डिम्बाणु भी बनते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है शुक्र जनन किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्या है, नर के भीषणों की जाननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं, ठीक है। यह शुक्राणु जनन कहते हैं, या इसे हम शुक्र जनन कहते हैं या शुक्राणु जनन कहते हैं, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह प्रक्रिया वृषण की शुक्राणु जनन नालिकाओं में होती है, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों जिस वीडियो में आप जितना क्वेश्चन बताए हैं सारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी तैयारी आप लोग जरूर कर लेना। और आपको मैं पहले बता दिया कि जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जितना भी आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना जितना मैं इस वीडियो में बताया हूँ। बाकी जो मैं आपको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुविकल्पी आता है, उसमें आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा एक ही वीडियो में। आप लोग उसकी तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों देखिए बायोलॉजी में आपका जो क्वेश्चन बहुविकल्पी आता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, वो क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में लगभग 7 नंबर 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है, तो 7-8 क्वेश्चन आपको सिर्फ बायोलॉजी में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसको आपको तैयारी कर लेना है बढ़िया तरीके से। बाकी जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ इसको आप तैयारी कर लेना ही, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। इस बात को मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दोस्तों हमारे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बोर्ड हमारे जब तक बोर्ड परीक्षा आप खत्म ना हो जाए तब तक हमसे जुड़े रहिएगा। आपको पूरा परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया नंबर दिलवाऊंगा, ठीक है। बस हम जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उसी को आप तैयारी करना है बढ़िया तरीके से, बस, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।